नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कैंसर अस्पताल में सुविधा से वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 100 बिस्तरों से शुरुआत के बाद इसका विस्तार 300 से 400 बिस्तरों तक किया जाएगा। निजी अस्पतालों में कैंसर के उपचार का भारी खर्च वहन करने में असमर्थ क्षेत्र के लोगों के लिए इस अस्पताल का शिलान्यास किसी वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित इस श्री बागेश्वर धाम में पीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पीएम के आगमन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। पीएम के संबोधन के लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है। बागेश्वर महाराज खुद सभी तैयारियों की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। 19 फरवरी से कलश यात्रा के साथ शुरू हुए बुंदेलखंड महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में विधानसभा सत्र से एक दिन पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। महिला समृद्धि योजना समेत सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देश की कुछ गतिविधियों के लिए अमेरिकी फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा, यूएसएड को भारत में सद्भावनापूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की जानकारी मिली है। निश्चित रूप से ये विचार का विषय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर सधी हुई टिप्पणी की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह की मदद आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में एक सुरंग की छत गिरने से कम 8 श्रमिकों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस घटना में कई श्रमिक घायल हुए हैं। श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये घटना कंक्रीट के एक सेगमेंट के फिसलने के कारण हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन किया और सुरंग में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। उन्होंने बचाव प्रयासों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र के किसान नेताओं के अगले दौर की वार्ता 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में केंद्रीय टीम ने एमएसपी गारंटी पर किसानों से आंकड़ों का विवरण मांगा। भगवंत मान सरकार बैठक में नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य सरकार का बैठक में ना होना ये दिखाता है कि ये किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं।
पंजाब में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीते 20 महीनों से पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल एक ऐसे मंत्रालय के मंत्री थे जो मंत्रालय वास्तव में था ही नहीं, यानी सरकारी दस्तावेजों में मंत्रालय मौजूद ही नहीं था। धालीवाल ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देने की कोशिश करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य पंजाब की सेवा करना है, न कि किसी विभाग का प्रभारी बनना। उन्होंने जालंधर में संवाददाताओं से कहा कि हम पंजाब को बचाने और राज्य को फिर से पटरी पर लाने में लगे हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पंजाब सरकार में संकट की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि उसे यह समझने में लगभग 20 महीने लग गए कि उसके एक मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के तरीके तलाशना है। सेना प्रमुख अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नौसेना ने सेवा से हटाए गए पोत आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया है। इस पोत को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुणे में कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक ही दिन में 20 लाख लाभार्थियों को उनके स्वीकृति पत्र मिलने से इन परिवारों का अपना घर होने का लंबे समय का सपना पूरा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में आते हैं तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि यह जदयू को भाजपा और अन्य गठबंधन सहयोगियों से बचा लेगा। जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे तीर्थयात्रियों की कल शाम जम्मू में सड़क से फिसलकर 30 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिससे हिमाचल प्रदेश के एक चालक की मौत हो गई, जबकि 17 तीर्थयात्री घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना में अपनी जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। सीएम ने बचाव टीमों और अधिकारियों का उनके त्वरित और सराहनीय प्रयास के लिए आभार जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि केंद्र तमिलनाडु को 10,000 करोड़ रुपए भी दे तो भी एनईपी लागू नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को लेकर तमिलनाडु में उपजे विवाद को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल देश को भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं। मातृभाषा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दरिंदगी का शिकार हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मृत्यु के बाद अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में उन्हें अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में पहला रिवर साइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति की गोद में शानदार लग्जरी का अनुभव करने के लिए यहां 31 मार्च तक पहुंच सकते हैं। गंगापुर डैम के खूबसूरत बैकवाटर्स के बीच सुसज्जित टेंट लगाए गए हैं। महाराष्ट्र पर्यटन द्वारा आयोजित अनोखा ग्लैम्पिंग अनुभव सुविधा, रोमांच और संस्कृति का बेहतरीन संगम है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी के मामले में मोहलत मिली है। अब उन्हें 7 मार्च को उपस्थित होकर अपने साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे। विद्युत विभाग के द्वारा बर्क के ऊपर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले को लेकर विद्युत विभाग ने उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कई बार मौका दिया, लेकिन वो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। हरियाणा में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज संपन्न हो रहा है। ये मेला संस्कृति, कला और कौशल प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध रहा है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार कुल 53,28,371 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में फिट इंडिया संडे कार्यक्रम का नेतृत्व किया। साइकिल चलाकर लोगों को फिट और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया। मणिपुर के राज्यपाल द्वारा अवैध हथियार और गोला बारूद समर्पण करने के संबंध में की गई अपील के बाद
कई व्यक्तियों ने अलग अलग स्थानों पर अधिकारियों को हथियारों और संबंधित वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण जखीरा सौंप दिया है। असम राइफल्स ने पुलिस, सीआरपीएफ, राज्य खुफिया एजेंसियों और कुकी समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर चूराचांदपुर जिले से स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किए गए हथियारों को अपने कब्जे में लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी के बेगमपुर इलाके में शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अतुल उर्फ मोंटी उर्फ जैकी, रोहित और प्रिंस के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने बताया कि इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने रोहिणी सेक्टर 24 के पास अपराधियों को पकड़ने का जाल बिछाया। महाकुंभ 2025 का दिव्य भव्य आयोजन अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर है। आस्था और विश्वास के अनुष्ठान महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। शनिवार को 1 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया था। वहीं आज रविवार होने के कारण संगम के घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को रेलवे बोर्ड वॉर रूम का दौरा किया और प्रयागराज से चलाई जा रही विभिन्न ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई और उन्होंने दिव्य और भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। केरल में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम के 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों को स्नातक उपाधियां, स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक विकसित भारत बनाने के लिए अनुसंधान है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार अमेरिका सहित वैश्विक बाजार में तेल की अधिक आवक के कारण ईंधन की कीमतों में आ सकती है कमी, जिससे महंगाई पर काबू पाने में मिलेगी मदद। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया में पर्याप्त तेल है, इसलिए तेल उत्पादक देश जो कटौती कर रहे हैं उन्हें भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के बाद विमानन कंपनी एयर इंडिया ने माफी मांगी है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर विमानन कंपनी के खिलाफ असंतोष जाहिर किया था। शिवराज सिंह चौहान ने विमान यात्रा के दौरान एयर इंडिया पर टूटी हुई सीट आवंटित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विमानन कंपनी को केंद्रीय मंत्री से माफी मांगनी पड़ी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ में श्रम ब्यूरो, ईपीएफओ और ईएसआईसी मॉडल अस्पताल के कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शिक्षा क्षेत्र में 600 से अधिक उम्मीदवारों और छात्रों के लिए 1.56 करोड़ रुपए की राशि का रिफंड सफलतापूर्वक प्राप्त किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार ये राहत छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से संभव हुई, जिसने विवाद समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की सुविधा दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की है उम्मीद, जिसमें जीडीपी वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान। दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश किए गए एक हलफनामे में कहा गया है कि पायलटों के साप्ताहिक विश्राम अवधि को मौजूदा 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा। डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एयरलाइंस 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पायलटों के लिए ड्यूटी और विश्राम घंटों पर संशोधित मानदंडों को लागू करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवास की बिक्री 2024 के दौरान 10% बढ़कर 3,565 इकाई हुआ। इसी दौरान मूल्य के लिहाज से बिक्री 38% बढ़कर 2,344 करोड़ रुपए हो गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 3.5 साल में राज्य में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। केरल में समाप्त हुए 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन में 1.53 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए अभिरुचि पत्र हुए प्राप्त। रेल मंत्रालय के उपक्रम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 71 स्टेशन के लिए कवच लगाने का ठेका मिला। यह ठेका पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर और सोनपुर मंडल के तहत 502 किलोमीटर लंबे रूट के लिए मिला है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में डेटा सेट और रजिस्ट्री का संग्रह 2024 का नवीनतम संस्करण किया प्रकाशित। डेटा की पहुंच को मजबूत करने और सूचित निर्णय लेने के उद्देश्य से ये एक महत्वपूर्ण पहल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द जवाबी शुल्क लगाएगी। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्हें लंबे समय तक दमा संबंधी श्वास समस्या बनी रही, जिसकी वजह से उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। वेटिकन ने एक बयान में कहा कि जांच में पता चला है कि उनमें एनीमिया की स्थिति है। चिकित्सकों ने कहा है कि फ्रांसिस की हालत बहुत खराब है और उनकी स्थिति किसी भी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए आज होगा मतदान। चुनाव के परिणाम न केवल नए चांसलर का फैसला करेंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि जर्मनी की आगामी सरकार का स्वरूप कैसा होगा। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन्स और धूर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी चुनावी मैदान में है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा आप्रवासन और आर्थिक स्थिति है। वहीं यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी गंभीर समस्या बन चुकी है। चुनाव के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी चांसलर के लिए एक उम्मीदवार को नामित करेगी। इस उम्मीदवार को बुंडेस्टाग में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को टाला। इजरायल ने कहा कि जब तक अगले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती है, और साथ ही इजरायल ने गाजा में इजरायली बंधकों को सौंपे जाने के अपमानजनक समारोह पर भी आपत्ति व्यक्त की है। हमास ने कहा कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के 7वें जत्थे को सहमत समय पर रिहा नहीं करना संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। हमास ने कल 6 बंधकों को रिहा किया। इसके बाद इजरायल को 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कॉस्ट कटिंग टीम ने अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या में की कटौती। एलन मस्क ने एनएचटीएसए पर आरोप लगाया कि उसकी जांच और रिकॉल प्रक्रियाओं ने टेस्ला की स्वचालित तकनीक की प्रगति में रुकावट डाल दी है। पाकिस्तान ने कराची जेल में बंद 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर भेजा वापस। रिहा किए गए मछुआरों को वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया। भारतीय मछुआरों को उनकी सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। इन सभी को अनजाने में पाकिस्तान के जल क्षेत्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में खेला जाएगा मैच। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान पर रहेगा जीत का भारी दबाव। पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली थी हार। एक और हार पाकिस्तान को कर सकती है टूर्नामेंट से बाहर। भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर क्रिकेट कोच संजय भारद्वाज ने कहा कि भारत को अपनी ताकत पर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ उतरना होगा मैदान पर। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश के शतक और मैथ्यू शॉर्ट व एलेक्स कैरी के अर्धशतकों की मदद से 47 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट खोकर 356 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम किया। विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 33 रन से हराया।
ग्रेस हैरिस ने WPL 2025 में ली पहली हैट्रिक। दिल्ली के खिलाफ आखिरी ओवर में किया कमाल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही ब्राइटन का दिखा दमदार खेल। ब्राइटन की टीम ने साउथहैम्पटन की टीम को 4-0 से हराया, दर्ज की प्रतियोगिता की पहली जीत। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने जीता कतर ओपन का खिताब। फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के जैक ड्रेपर को दी मात। मीरा अंजीवा ने जीता दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्लारा टाउसन को हराया। रैपर हनी सिंह के कॉन्सर्ट में टिकट की कालाबाजारी मामले में मुंबई साइबर सेल ने टिकट एजेंसी जोमेटो के कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। साउथ अभिनेता यश ने मुंबई में शुरू की नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की शूटिंग। हालांकि इस सेगमेंट में रणबीर कपूर हिस्सा नहीं लेंगे। अभिनेता तेजा सज्जा की आगामी फिल्म मिराई की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म को इसी साल 1 अगस्त में किया जाएगा रिलीज। टीवी शो मास्टर शेफ में दिए गए बयान के कारण विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने फराह खान के खिलाफ दर्ज कराई FIR, जिसमें फराह पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 का टीजर हुआ जारी। फिल्म जल्द सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मलाड पुलिस ने संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो से पैसे चुराने के आरोप में उनके ऑफिस बॉय आशीष सयाल को किया गिरफ्तार। उसके पास से चोरी की 95% रकम बरामद कर ली गई है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशन मणि रत्नम कर रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को OTT पर होगी रिलीज। फिल्म ने भारत में 21.65 करोड़ रुपए की कमाई की है। अभिनेता राजकुमार राव की आगामी फिल्म मालिक 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू 28 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री निधि अग्रवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अमेरिकी अभिनेत्री गायिका जेनिफर लोपेज का बेन एफ्लेक से हुआ तलाक। दोनों ने साल 2022 में की थी शादी। फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। फिल्म ने 9वें दिन 38.82 करोड़ रुपए की कमाई। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 281.57 करोड़ रुपए हुआ। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।